Very warm welcome to our YouTube channel Education Enclave. Dear viewers and learners, good morning to all of you. आज का जो वीडियो है ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके सिलेबस के मुताबिक है। आसियान जो आसियान है एक एब्रीवेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो ये आसियान के मुतालिक आज डिस्कस करेंगे। आसियान का इंट्रोडक्शन, इसमें कितनी कंट्रीज है, इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो मोटो क्या है। पहले हम देखें जो ये आसियान है, जैसे सार्क है ऐसे आसियान भी है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई। जो ये एसोसिएशन बनाई ये क्या है? ये एसोसिएशन ये 10 मेंबर वाली एसोसिएशन है। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका जो एम है क्या है? एम प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ आसियान। जो 10 मेंबर्स 10 कंट्रीज है इसमें एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। सो पहले हम देखें जो ये एशियन है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक एसोसिएशन है, ये एक ग्रुप है। इसमें कौन कौन से कंट्री आता है? इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलिपाइंस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है जिसको बर्मा कहते हैं पहले, एंड कंबोडिया। सो इनका जो ये आसियान है ये कब वजूद में आएगा, इसका जो इवोल्यूशन है, रूट्स कहाँ पर है, इसके रूट्स पहले हम देखें। आसियान वाज एस्टैब्लिश, ये कब एस्टैब्लिश हुई? जो इनका जेनेसिस है ऑन अगस्त 8 1967 में इन बैंकॉक थाईलैंड में बाय 5 कंट्रीज। इसके जो पहले 10 मेंबर वाली कंट्री नहीं थी पहले जब ये बनाई गई, इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज है। इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज है। फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलिपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन, जब ये आसियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बनाई गई, कब बनाई गई? इनका ये बनाई गई 8 अगस्त 1967। कहाँ पर एक डिक्लेरेशन पास हुई? बैंकॉक में, थाईलैंड में। इसमें कितने ममालिक ने शिरकत की, मेंबरशिप ली? इसके सिर्फ 5 जो फाउंडिंग कंट्रीज है, इसके फाउंडिंग नेशंस है इसके, वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। सो we can call these countries as founding fathers। जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान का है वो है ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलिपाइंस है, सिंगापुर एंड थाईलैंड है। जो हेल्ड हुई कहाँ पर ये मीटिंग? एंड बैंकॉक इन थाईलैंड अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके बाद द आसियान वाज इनॉग्रेटेड। ये इनॉग्रेशन हुई इसके कब? व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 5 कंट्रीज मेट एट द थाई जो जगह है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स बिल्डिंग इन बैंकॉक में। कौन कौन से इसमें? एंड साइनड द आसियान डिक्लेरेशन। इस पर फॉरेन कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स है उन्होंने इस पर दस्तखत किया, इस आसियान डिक्लेरेशन पर। मोर कॉमनली नोन एज, जिसको ज़्यादा मोर कॉमनली नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन। जो था आसियान डिक्लेरेशन ऑल्सो कॉमनली नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन। जो ये 5 फॉरेन मिनिस्टर्स है इसमें कहाँ किस किस मुल्क से मिनिस्टर्स आए जिन्होंने इस आसियान डिक्लेरेशन पर साइन किया? आदम मलिक ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से जाया आदम मलिक ऑफ इंडोनेशिया, अब्दुल रज़ाक ऑफ मलेशिया से, नारसिसो रमस ऑफ फिलिपाइंस, एस राजा रत्नम ऑफ सिंगापुर, थनत कुमान ऑफ थाईलैंड। There are considered the founder members of the ASEAN। जो ये मेंबर्स है फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ASEAN। ब्रुनई दारुस्सलाम joined the group in January 1984। Later subsequently other साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने इसके साथ ज्वाइन किया, इस आसियान के साथ, इस एसोसिएशन के साथ लेटर ऑन। जैसे ब्रुनई दारुस्सलाम ज्वाइनर द ग्रुप इन जनवरी 1984 में, फॉलोड बाय वियतनाम। इसके बाद वियतनाम ने भी किया ज्वाइन इस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से। कब किया? 1995 में। लाओस एंड
Myanmar, Burma ने in 1997 and Cambodia ने in 1999. So total members कितने हैं इसमें? 10. जो 10 members वाली एसोसिएशन है जिसको निक नेम ट्रुक, आप कैसे याद रख सकते हैं? वो ट्रुक क्या है? वो है MBBS PTV LIC. M stands for Malaysia, B stands for Burma, B stands for Brunei, S Singapore, P Philippines, T Thailand, V Vietnam, L Laos, I Indonesia, C कंबोडिया। ये है इसकी ट्रुक। याद रखने की जो 10 कंट्रीज है वो आप कैसे याद रख सकते हैं? आपसे याद रख सकते MBBS PTV LIC, MBBS PTV LIC। फिर रिपीट करूंगा, जो M ये है मलेशिया, B बर्मा म्यांमार जिसको कहते हैं आप न्यू नेम म्यांमार, B ब्रुनई, S सिंगापुर, P फिलिपाइंस, T थाईलैंड, V वियतनाम, L लाओस, I इंडोनेशिया एंड C कंबोडिया। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या एम्स एंड पर्पसेस ऑफ ASEAN। फर्स्ट इज द ASEAN डिक्लेरेशन। जो ASEAN डिक्लेरेशन है इसका जो एम द पर्पस क्या है? फर्स्ट इज टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। कि इन ममालिकों के दरमियान जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्रू जॉइंट एंडिवियर्स थे। दूसरा है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। जो इसका जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर है इसके मुताबिक रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी कायम होनी चाहिए इस ASEAN एसोसिएशन में। थर्ड, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मुताबिक जितने 10 कंट्रीज है इनका जो कॉमन मकसद है इसके साथ प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल हेल्प in the field of economic, social, cultural, technical, scientific and administration fields, to provide assistance to each other in the form of training and research facility, किसमें? in educational, professional, technical, administrative spheres, to promote Southeast Asian studies, जो इनका जो एंथम है, ऑप्शनल रीजनल एंथम किसका है? एशियन का। इसका जो टाइटल है वो है ओशियन वे इज द टाइटल ऑफ एंथम ऑफ द ओशियन। तो द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ASEAN कौन है? वो है हार्टोना दार्सोना फ्रॉम इंडोनेशिया। कहाँ से? वो इंडोनेशिया से है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ASEAN वाज हार्टोना दार्सोना फ्रॉम इंडोनेशिया। द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ ASEAN इज लिमजोक होय फ्रॉम ब्रुनई, सर्व्स फॉर 4 years। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितने साल तक है? 4 साल तक है। इसका जो 8 अगस्त जो ऑब्जर्व होता है ASEAN डे, 8 अगस्त एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज ASEAN डे। जो इनका एम और माटो है वो क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। माटो या विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, सेक्रेटरीट कहाँ पर है? इसका जो सेक्रेटरीट है किसका? ASEAN के। जैसे सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ पर है? वो काठमांडू है। इस ASEAN का सेक्रेटरीट है जकार्ता इंडोनेशिया में। द हेडक्वार्टर ऑफ ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। आपको कल पूछा जाएगा एग्जाम में जो हेडक्वार्टर ऑफ ASEAN कहाँ पर है? वो जकार्ता कहाँ है? वो इंडोनेशिया में है। या इसका जो माटो है इसका ASEAN का, या इसका जो एम है क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है
8 August is celebrated as Ocean Day. When Ocean Day is celebrated, on which day it is 8 August is celebrated as Ocean Day. ऐसी है, इसके भी पिलर्स है, इसके 3 पिलर्स है. ओशन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी एक पिलर है, सेकंड है ओशन इकोनॉमिक कम्युनिटी है दूसरा पिलर, एंड ओशन सोशो कल्चरल कम्युनिटी तीसरा पिलर है. इसका भी सतून है. 3 पिलर्स ऑफ ओशन. फर्स्ट कौन है? फर्स्ट क्या है? ओशन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, ओशन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड ओशन सोशो कल्चरल कम्युनिटी. सो जो आज का जो वीडियो है वो है ओशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो एक इसमें कितने मेंबर्स है? इसमें टोटल 10 कंट्रीज है, मगर इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है. जो ऑब्जर्वर स्टेट्स है वो कौन के? पापुआ न्यू गिनिया एंड टाइमूर लिस्टी. ईस्ट टाइमूर जिसे कहा जाता है ईस्ट टाइमूर. तो जो ओशन सेक्रेटरीट ये कब एस्टेब्लिश हुआ? ये जकार्ता में एस्टेब्लिश हुआ इंडोनेशिया में इन फरवरी 1976 में. सो इसके भी समिट से कब हुए, किस डेट पर, किस कंट्री में, एंड सिटी क्या थी? अगर फर्स्ट समिट की बात करें ओशन की, वो 23 से 24 फरवरी 1976 किस कंट्री में होस्ट हुई? इंडोनेशिया में. इस सिटी का नाम यहाँ पर होस्ट हुई बाली में. ऐसे 31st समिट 13 से 14 नवंबर 2017 में फिलिपाइंस में कंट्री मनाली. 25 से लेके 28 अप्रैल 32वीं जो समिट हुई है वो कब हुई? 25 से लेके 28 अप्रैल 2018. कहाँ पर हुई? सिंगापुर में. सिंगापुर में. अगर फ्लैग की बात करें ओशन की, देयर आर 4 कलर्स ऑन द फ्लैग ऑफ ओशन. द फर्स्ट इज ब्लू, व्हाइट, रेड एंड येलो. अगर ब्लू सिग्निफाइज, ब्लू कलर क्या सिग्निफाई करता है? पीस एंड स्टेबिलिटी. येलो कलर सिग्निफाई करता है प्रॉस्पेरिटी. ऐसी ओशन सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पर है? वो इंडोनेशिया में है. जो ओशन इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर एज वेल एज एन एक्टिव ग्लोबल पार्टनर. सो जो आज का जो वीडियो है वो है ओशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. इसमें मैंने मेंशन किया इसमें कितने कंट्रीज है? इसमें 10 कंट्रीज है. वो कैसे आप याद रख सकते हैं? एक ट्रिक से MBBS, PTV, LIC. M स्टैंड्स फॉर मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, फिलिपाइंस, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया. सो आप इस चैनल पर जुड़े रहो. आप लाइक करो वीडियो को, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. गॉड ब्लेस यू.